डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वीजेजे मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ तथा हानि के कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन लेकर के जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं, आज उन्हें एक नए अंदाज में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिया है, एक व्यक्ति 3 रुपए की 4 टॉफी खरीदता है तथा 4 रुपए की 5 टॉफी बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जो इन क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो बार बार उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई वस्तु है वो 600 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें 600 रुपये में बेचकर यानी कि विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, तो हमें क्रय मूल्य बताना है कितने में खरीदी थी। यानी कि कोई वस्तु जो 600 रुपये में बेची जाती है वो विक्रय मूल्य है, 20% लाभ कमाया जाता है। हानि हो लाभ हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाभ होगा तो इसे प्लस कर देंगे और हानि % होगी तो इसे 100 में से माइनस कर देंगे। तो इसमें क्रय मूल्य बताना है, तो देखो जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। क्रय मूल्य 100 अपने मानेंगे, तो ये लाभ हुआ है तो इसमें 100 में ऐड कर देंगे, तो क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। तो विक्रय मूल्य दिया गया है वो हम गुणा में लगाएंगे और विक्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग कितना है 120। ये चीज़ बार बार अपने सामने आएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसे अपने काटें, 5 से कट जाएगा, तो 500 रुपये क्रय मूल्य आ गया। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से इसी प्रकार को जो प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य 120 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है और जो दिया गया वो नीचे लिखना है इसके अकॉर्डिंग, और गुणा मल्टीप्लाई में वो लगाना है जो दिया गया है। जैसे विक्रय मूल्य दिया था इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में, तो मैंने जो विक्रय मूल्य है वो मल्टीप्लाई में लगाया। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति 3 रुपये की 4 टॉफी खरीदता है। मैं थोड़ा सा इसको अपने सोल्व करने से पहले इसे अरेंज कर लेता हूँ कि 4 टॉफी है, 4 टॉफी वो 3 रुपये में खरीदता है। कोई व्यक्ति है तो खरीदता है, हम जानते हैं जो खरीदता है, खरीदना होता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। और 5 जो टॉफी है, 5 टॉफी वो 4 रुपये में बेच देता है, 4 रुपये में बेचता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद सीधा इसके सोल्यूशन पर आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन टॉफियों को इक्वल कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, 5 को इससे तो 5 को इससे भी, तो ये हो गया 20 टॉफी। इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, ये भी 20 टॉफी, इसको भी करना पड़ेगा हमें। तो कहने का मतलब है 20 टॉफी 15 रुपये में खरीदी, तो ये क्रय मूल्य हो गया। और 20 टॉफी 16 रुपये में बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। बस इस तरह से अरेंज कर लेना। जैसा 4 टॉफी थी तो वो 3 रुपये में खरीदता था, और इसमें 4 टॉफी थी तो वो 4 रुपये में बेचता है। तो इनको बराबर करने के लिए अपने कोई भी नंबर हो सकती है, इनको बराबर करना है बस। तो 20 टॉफी होगी, तो 20 टॉफियों का क्रय मूल्य 15 रुपये और 20 टॉफियों का विक्रय मूल्य 16 रुपये। अब हम जानते हैं कि 15 रुपये क्रय मूल्य, 16 रुपये विक्रय मूल्य, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत बताना हमें, और लाभ प्रतिशत का पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया, जो हमने पढ़ भी रखा है, वो ये है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाभ हमारा कितना है 15 रुपये क्रय मूल्य, 16 रुपये विक्रय मूल्य, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। बटा लगाना क्रय मूल्य और गुणा लगाएंगे अपने 100, तो 5 से कट जाएगा 3 पर और 5 से कट जाएगा 20 पर, तो 20/3%, यह आपने कह दें 6 सही 2/3% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन तो हमारा इतना सही है, बस थोड़ा सा आपने क्या है कि इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लिया है। तो इसका आंसर है 6 सही 2/3% या 20/3%। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे अपने टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं कि मॉडिफाई, तो इसका ये मॉडिफाई रूप है। अपने देखते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 15 की दर से खरीदता है, मतलब 10 रुपये में 5 संतरे खरीदता है और उसे 15 रुपये में कितने बेचे। तो यहाँ पर लिखा है 15 रुपये में कितने बेचे, मतलब यहाँ पर कोई नंबर फिल करनी है हमें। तो एक बार एक्स ले लेते हैं कि 15 रुपये में एक्स संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को भी अपने रीअरेंज कर लेते हैं। क्या इसमें 5 संतरे 10 रुपये में खरीदता है, 5 संतरे 10 रुपये में खरीदता है, तो खरीदता है, और 15 रुपये में बेचता है। कितने संतरे, वो अपने ले लेते हैं, एक्स संतरे बेचता है। तो खरीदता है, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा, बेचता है तो विक्रय मूल्य होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वस्तु होती है उसे अपने इक्वल कर लेते हैं, मतलब इसको एक्स से गुणा कर दें। अगर कोई देखो यहाँ पर एक्स आ गया, नहीं तो किसी नंबर से भी अपने कर सकते हैं। इसको एक्स से कर दें, इसको कर दिया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो यह 10 एक्स हमारा क्रय मूल्य हो गया, खरीदता है। और अब इसे एक्स से किया तो इसे 5 से कर दो, इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा 5 से। तो ये जो 75 रुपये है वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो एक बार यहाँ पर देखें 25% का लाभ हो,
मतलब 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे तो 15 रुपये में कितने बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो इसमें अपने क्रय मूल्य मान लेते हैं एक बार, क्रय मूल्य इसके अकॉर्डिंग। तो क्रय मूल्य अपने 100 रुपये मानते हैं। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल सी बात हम जानते हैं कि लाभ होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, अगर हानि होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल सिंपल सा है। क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य 10x और विक्रय मूल्य कितना है 75। इधर इनका रेशो जो इनके इक्वल होगा, क्रय मूल्य कितना है 100 डिवाइड में विक्रय मूल्य 125। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो है, अनुपात है, और इधर ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन तुम्हारा इतना सही है, ये तो अपने देखने से ही अपने इक्वल कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर अपने कैलकुलेट करते हैं इसे कि 10x और 125 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का और 75 का। तो इनका करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डिवाइड में आना ही आना है, तो इसको यहीं पढ़ाने देते हैं एक बार। और ये 10 मल्टीप्लाई में, और हम ये भी जानते हैं कि ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 75 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मल्टीप्लाई 75। 10 और 125 का करेंगे, वो दोनों इसके नीचे तो आ ही जाने हैं, इसलिए 125 नीचे पढ़ने देते हैं। तो ये 10x 10 फिर इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसके हर में आ जाएगा। तब इसे कैलकुलेट और करते हैं, काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 5 125, 5 से फिर ये कट जाएगा 2 पर, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, यानी कि 15 रुपये में 6 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो। तो हमारी कैलकुलेशन तो सिर्फ इतनी सी है, इतना सा इसका हल है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसी टाइप का, इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और लिया और इसी वे में अपने सॉल्व करेंगे। तो 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। मतलब 1 रुपये की 12 टॉफी बेची है, 1 रुपये में 12 टॉफी जो है वो बेची है, तो उसे 20% की हानि हुई है। हानि हुई इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ। अब 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचेंगे, कोई यहाँ पर फिल करना पड़ेगा कोई नंबर, तो x ले लेते हैं, x टॉफी बेची तो उसे 20% का जो वो लाभ होगा, लाभ इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया इन दोनों को इक्वल करना है, कोई भी वस्तु है उसे, तो हम ये केस कहें कि इतने रुपये में इतनी चीज़ जो कोई भी वस्तु अपने खरीदी है और इतने रुपये में इतनी वस्तु बेची है, यानी कि वस्तु सेम होनी चाहिए। तो इनको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका x से कर दें तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 12 से गुणा कर दें तो इसको भी करना पड़ेगा हमें। तो ये देखो यहाँ पर जो ये विक्रय मूल्य का, मतलब 1 रुपये में इतनी टॉफी बेची है, ये बेची है तो ये विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विक्रय मूल्य। और 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, तो ये भी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य अपने अगर 100 लेते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 घटा देंगे 80। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, 20 जोड़ देंगे 100 में। लाभ है तो जोड़ना है, हानि है तो घटानी है। अब वही बात यहाँ पर इनका दोनों विक्रय मूल्य, ये भी दोनों विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये लिया है, हानि हुई है तो विक्रय मूल्य 80 आ जाएगा। क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ होता है। तो वही बात पहले की तरह कि इसका भी रेशो निकालो आप दोनों विक्रय मूल्यों का, तो इधर इनका रेशो निकालो आप, इक्वल कर दो, दोनों का रेशो इक्वल होगा, दोनों का अनुपात इक्वल होगा। अब अपने क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 8, यानी कि 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी। 12 टॉफी बेच रहा था तो वो उसे हानि हो रही थी, अब 8 टॉफी बेचेगा तो उसे फायदा होगा 20% का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 75 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक कुर्सी है, उसे बेचा गया तो उस पर 10% की हानि हुई। अब कितने में बेचा गया हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर हानि हुई है, 10% का घाटा लगा है। जितने रुपये में बेची गई और उससे 75 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। मतलब पहले जितने में बेची गई थी उस पर तो घाटा हुआ। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, कई बार हम सोचते हैं कोई चीज़ को खरीदते बेचते समय, किस वस्तु को इतने रुपये में बेचें तो हमें घाटा लगेगा, क्योंकि हम इतने में खरीद के लाए थे। अब अगर उसे अपने 75 रुपये में 75 रुपये अधिक में बेचते हैं तो उस पर जो 15% का लाभ होता है। तो हमें जो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें बताना है कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। भी 10% की हानि है, 10 100 में से घटा देते हैं तो 90 आया। यहाँ पर 15% का लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ देते हैं, 115 हो जाएगा। अब देखो 100 में से घटाने, अब 100 में बढ़ाने के बाद वो विक्रय मूल्य बन जाता है। क्रय मूल्य अपना 100 है तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 90 और यहाँ पर हो गया 175, यानी कि ये विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो उस पर अगर हानि होती है तो घटा देते हैं, वो विक्रय मूल्य जाता है।
अगर लाभ होता है तो उसे जोड़ देते हैं 100 में, तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 90 का और 115 का अंतर कितना है वो देखते हैं अपने। 115 माइनस 90, 25 रुपये का अंतर है, 25 का अंतर है। यानी कि पहले जितने रुपए में बेची थी अब उसे 75 रुपये अधिक में बेचना है, तो वहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना हुआ, 75 हुआ। वे पहले कितने रुपए में बेचेगी, अब उसे 75 रुपये अधिक में बेचना है, तो 75 रुपये का वहाँ पर अंतर हुआ विक्रय मूल्य का। और यहाँ पर अंतर कितने का, दोनों विक्रय मूल्य का 25 का। ये 100 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 100 रुपये क्रय मूल्य लिया है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और मैंने बताया था जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखना है अंश में 100, और 100 के अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 100 के अकॉर्डिंग अंतर जो विक्रय मूल्य का 25 है, और दिया गया अंतर कितना है 75 है, वो गुणा में लगा देंगे अपने। तो 25 से काटा इसे 3 पर, तो 300 रुपये उसका क्रय मूल्य है। इसी तरह का एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं अपने और उसे सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में अपने एक क्वेश्चन और लिया है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % का लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यापारी है, उसने अपने माल को, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदा है, उसका 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर आज कहीं की ऐसा आ जाता है 1/4 तो 1/4, 2/3 तो 2/3। तो जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसका 3/4 मतलब 2 पार्ट्स में इसको जो उसने बेचा है, इसका 3/4 कितना होता है वो हम निकाल लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75, और बाकी जो क्रय मूल्य है 25 रुपये, मतलब 75 रुपये जो क्रय मूल्य है उसे जो 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। अगर इसे 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य अपने निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 120/100, यानी कि ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो ये लाभ है इसलिए प्लस कर देंगे, 120/100, क्रय मूल्य कितना है 75 रुपये। और यहाँ पर जो 25 रुपये क्रय मूल्य है उसे क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 25 रुपये पर जितना भी उसका लागत मूल्य है उसको उतने रुपये में बेच देता है। 25 रुपये की वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया उसने। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, उसका 3/4 यानी कि 75 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, और बाकी बचा 25 रुपये उसका क्रय मूल्य है। इसको उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% के लाभ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 पर, 5 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 6, तो 15 छिक्का 90 रुपये, यानी कि 75 रुपये की वस्तु को उसने 90 रुपये में बेचा, और 25 रुपये की वस्तु को उसने 25 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर लिखा है शेष को, यानी कि 25 रुपये को, 25 रुपये क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब देखो दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य तो 100 रुपये था उसका, 100 रुपये की वस्तु थी। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 3/4 तो बेचा 90 रुपये में, बाकी बचा उसने बेचा 25 रुपये में, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 115 रुपये। दोनों को ऐड कर देंगे इनको, 90 और 25 को। तो यहाँ पर देखो 100 रुपये की वस्तु खरीदी, उसने 115 रुपये में बेची, तो 15 रुपये का लाभ हुआ 100 के बेस पर, इसलिए 15% का लाभ हुआ। यस।